आप देख और सुन रहे हैं अनवर शाहिद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टील क्या दोबारा चल पड़ेगा? कौमी इदारा क्यों तबाह हुआ? अगले दिन मैंने जब ये खबर सुबह सुबह अखबार में पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरत हुई। उन दिनों इत्तफाक से महकमा ताल्लुकात आमा के सरबराह की हैसियत से खिदमत भी क्योंकि मैं ही अंजाम दे रहा था, इसलिए इस खबर की अशाअत का मकसद और इसके पीछे कार फरमा अज़ाइम का अंदाज़ा लगाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। अखबारात में शाये होने वाली खबरों पर तबादला ख्याल के लिए चेयरमैन सज्जाद हुसैन से मेरी रोज़ाना सुबह वाली मीटिंग उन दिनों उनके दफ्तर के बजाय आगा खान हस्पताल में हुआ करती थी, जहां उनकी वालिदा इलाज के लिए दाखिल थी और जहां वो रोज़ सुबह उन्हें देखने के लिए जाया करते थे। मेरी आमद पर उनसे मीटिंग हस्पताल की राहदारी में चहलकदमी के दौरान हुआ करती थी। चुनाचे इस मकसद के लिए उस दिन भी जब मैं अस्पताल पहुंचा तो उन्हें पहले से ही राहदारी में टहलते हुए देखकर मुझे अजीब सा लगा था। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ लपके थे और सलाम दुआ के फौरन बाद दी न्यूज़ में शाये होने वाली खबर के बारे में मेरी राय दरियाफ्त की थी। इस पर मुझे मजीद हैरत हुई थी। इसका मतलब ये था कि वो खबर पहले से पढ़ चुके थे और इसमें उनकी गैर मामूली दिलचस्पी से जाहिर होता था कि इसकी अशात में उनका भी अमल दखल रहा था। उनका ख्याल था कि मैं इस खबर पर हैरत का इजहार करूंगा और इसे उस्मान फारूकी के लिए बेहद नुकसानदेह करार दूंगा, लेकिन अपने तजर्बे की बिना पर जब मैंने सपाट लहजे में उनसे अंग्रेजी में ये कहा कि nobody is going to believe it, यानी कोई इस पर यकीन नहीं करेगा, तो उन्हें बड़ा झटका लगा था। उन्होंने झल्लाए हुए लहजे में पूछा था कि क्यों यकीन नहीं करेगा। इस पर मैंने ये कहा था कि उस्मान फारूकी पर आप लाख इल्ज़ामात लगाएं, लेकिन उनकी रेपुटेशन के लिहाज से ये इल्ज़ाम उन पर किसी सूरत भी फिट नहीं बैठता। ये सुनकर वो खामोश हो गए थे। मामले के जिस पहलू की जानिब मैंने अनकहे अल्फाज में उनकी तवज्जो दिलाई थी, वो उनके और दीगर मंसूबा साजों के जहन से ओझल रह गया था। चुनाचे मंसूबा बंदी के दौरान इसे कतन मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया था। ये खबर जब इस्लामाबाद पहुंची तो इसी बिना पर सलमान फारूकी को भी मोहतरमा के रूबरू ये मौक़िफ़ इख्तियार करने का मौका मिल गया कि झूठी खबरें छपवा कर उनके ख़ानदान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सलमान फारूकी के मीडिया में भी गहरे और वसी ताल्लुकात थे, चुनांचे ये भी मुमकिन है कि उन्होंने दी न्यूज़ में अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए पता करवा लिया हो कि खबर किसने और कैसे शाया करवाई। मामला जो भी था, वो वज़ीर आज़म को कायल करने में कामयाब हो गए कि खबर सदाकत पर मबनी नहीं बल्कि साज़बाज़ का नतीजा है। तीर निशाने पर नहीं लग सका था बल्कि बाजी उल्टी पड़ गई थी। सज्जाद हुसैन को ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह उस्मान फारूकी कायम मुकाम चेयरमैन बन गए। ये मुहावरा तो सुना था
کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں جا گرتا ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے کبھی ایسا ہوتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ اس معاملے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ تھا کہ دی نیوز کے وہ رپورٹر جن کے نام سے یہ خبر چھپی تھی، انہیں اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کا اس قدر صدمہ ہوا تھا کہ وہ قوت گویائی سے محروم ہو گئے تھے، جو 2 سال بعد بحال ہوئی۔ میرے یہ سابق رفیق کار بہت قابل اور با کردار صحافی ہیں۔ وہ پریس کلب کراچی کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور صحافتی حلقوں میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اگلی قسط میں جانیے پاکستان سٹیل میں اقتدار کی کشمکش میں جوڑ توڑ کے لیے لاہور کا ممتاز انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز کیسے استعمال ہوا۔